नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। महाराष्ट्र के नागपुर में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान लाल किताब लहराई, जिसकी कवर पर लिखा था भारत का संविधान, लेकिन अंदर के पन्ने खाली थे। इस पर बीजेपी का कहना है कि यह संविधान का घोर अपमान है, तो सफाई में कांग्रेस का कहना है कि यह नोटपैड था। यही नहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, जिसका फायदा 2024 में हुआ, क्योंकि जाति में जब समाज बटा तो उसका इंपैक्ट फायदेमंद गया कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जो कर ले, जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव भी अब जाति और संविधान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। महाराष्ट्र में चुनाव, जाति और संविधान पर दाव। आज का सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का एडिशन यानी थर्सडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरे राहुल गांधी ने लाल किताब लहराई तो विवादों की झड़ी लग गई, क्योंकि इस लाल किताब के कवर पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, लेकिन अंदर कोरे पन्ने थे। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नोटपैड बांटा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत। मेरे पास संविधान की किताब कल थी जो राहुल गांधी के हाथ में थी। बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं ना, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं। शरिया लॉ मतलब कांग्रेस का संविधान, सिर्फ एक धर्म के लिए बात करने वाली पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी है। लगे हाथ राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति वाली जनगणना का राग भी छेड़ दिया। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, वैसे ही जाति जनगणना होगा। महाराष्ट्र में सीएम योगी के फायर ब्रांड भाषण की भी खूब चर्चा हो रही है। जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। जातियों में मत बटिए, जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो देख रहेंगे। इसी बीच छोटे ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला ट्रेलर रिपीट कर दिया है। अभी 15 मिनट, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं इसका पीछा छोड़ता। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी, सिर्फ 15 सेकेंड। इस बीच उद्धव गुट के नेता सचिन अहीर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे तो नीतीश राणे ने उद्धव गुट को हिंदू विरोधी सेना बता डाला। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बटोगे तो कटोगे के जवाब में विपक्षी गठबंधन एक बार फिर जातियों का दांव चल रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, महाराष्ट्र का महाभारत। तो इस महाराष्ट्र के महाभारत में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इस महाभारत का विश्लेषण क्या है? जाति की चाल। बीजेपी ने बांटोगे तो काटोगे का नारा बुलंद कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होती रहेगी, कोई कुछ कर ले। राहुल का एजेंडा साफ है, जाति 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 और इसके अलावा कुछ नहीं। धर्म का दाव क्या है, आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं। उद्धव गुट के नेता हैं सचिन अहीर, समर्थन के लिए वो मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे। यहां पर स्पेलिंग की त्रुटि है, उसके लिए माफी। लेकिन बीजेपी ने उद्धव गुट को हिंदू विरोधी सेना कहा। मौलाना मशाल एक साथ वाली संज्ञा दी है।
बीजेपी इस पर बहुत हमलावर है। और इस वीडियो के अंदर आपको सचिन अहीर दिख रहे हैं, एक और सुनील प्रभु हैं शिवसेना के नेता, वो भी दिख रहे हैं। अब संविधान का जो ताव है राहुल गांधी के लिए हमेशा से, राहुल गांधी बोले 2024 के चुनाव के बाद, वो लगातार बोल रहे हैं और उससे पहले भी बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। और इस नैरेटिव का फायदा राहुल गांधी को बहुत अच्छे तरीके से 2024 के चुनाव में मिला, तभी कांग्रेस 54 से 99 के सफर तक पहुंची। लेकिन यह हरियाणा के अंदर नहीं चल पाया है। लेकिन बीजेपी बोली संविधान के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी। आइए मैं बढ़ता हूं, लोकतंत्र में धमकी तंत्र क्या है। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी ने कहा अभी 15 मिनट बाकी हैं। नवनीत राणा बोली कि हमारे लिए सिर्फ 15 सेकंड काफी है। मैं दोनों से एग्री नहीं करता, लेकिन यह राजनीति है इसलिए कहा जा रहा है। आइए अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है, दोनों गठबंधन के लिए वोट ट्रांसफर सबसे मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि देखिए शिंदे के पास तीर कमान है और शिवसेना का असली नाम है, तो इनके पास मशाल है, उद्धव ठाकरे के पास वोट ट्रांसफर करना मुश्किल होगा। अजीत पवार पारंपरिक रूप से बीजेपी और शिवसेना के साथ नहीं रहे, उनकी विचारधारा भी नहीं चलती, तो उसके लिए हो सकता है उसका लाभ मिले शरद राव पवार को। तो ये इंटरेस्टिंग होगा अपने आप के अंदर कि कौन कहां खड़ा होता है, वोट कितना ट्रांसफर कर पाता है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है, हरियाणा में फेल हुआ जाति वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्या चल पाएगा? आज बड़ा प्रश्न यह है, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या यह जाति वाला दांव चल पाएगा। मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं, इंडिया अलायंस के हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के हैं। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता एनसीपी अजीत दादा पवार के। मेरे साथ फराज किदवई है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया आनंद दुबे, जिस वीडियो को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट बहुत हमलावर है। कहा मौलाना और मशाल अब साथ साथ चल रहे हैं। यानी उस वीडियो में आपके नेता सचिन अहीर, आपके नेता सुनील प्रभु बैठे हुए दिख रहे हैं, और मिस्टर राणे ने उस वीडियो को ट्वीट भी करा है। क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा राधिका खेड़ा बीजेपी प्रवक्ता, शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी इस पर बहुत कुछ बोला है। अमीश भाई नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को छठी मैया के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव में हम अपनी बात कहने समाज में जाते हैं। अब वो समाज में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अंतर्गत मतदाता हैं, जिन्हें मतदान करने का अधिकार है, वहां तक जाकर हम अपनी बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो एक सर्कुलर निकाले और कह दे कि भारत या महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो मतदाता नहीं है, उनके पास कोई चुनाव प्रचार करने न जाए, और या तो ये कहे कि हाँ हमने झूठ बोला है, वो मतदाता हैं लेकिन हम उनसे नफरत करते हैं, इसके लिए उनके पास न जाए। इन दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, तीसरा चीज नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जब समय आता तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए प्रयास करते हैं जी। और जब शिवसेना जाकर मतदाताओं के बीच में अपनी बात बताती है कि भैया हम ये उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी का ये एम है, हमारी निशानी मशाल है, जो करने वाली कमाल है, हो जाएगा धमाल है, कितना जीत इंटरेस्टिंग होगी है। विशाल है, 2019 का चुनाव भी मैंने कवर करा है, हिंदू विरोधी नजर और आते हैं। 2024 के चुनाव को भी हम देख रहे हैं। 5 साल के अंदर शिवसेना में कितना बड़ा बदलाव आया है। बदलाव नंबर 1, आप बटोगे तो कटोगे के नारे का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों का बदलाव नंबर 2, आप मशाल और मौलाना का समर्थन कर रहे हैं। आप अमीश भाई शायद पता नहीं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि शाबिर शेख एक हमारे विधायक हुआ करते थे शिवसेना से, डोंबिवली कल्याण क्षेत्र से, एक नहीं 3 बार। तो एक स्टेटमेंट ऐसा दिखाइए हमारे किसी भी नेता का, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने या उद्धव ठाकरे जी ने, हमारी पार्टी का कोई नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि जो गद्दार है, जो देशद्रोही है, जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, उसके हम खिलाफ है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि आपने विचारधारा का पतन कर दिया है और इसलिए आपका ये हाल है आज। नहीं तो ये जो आपकी पार्टी आपके पास नहीं है, आपके नेता आपके पास नहीं है। शिंदे सेना है, बीजेपी और शिंदे सेना कौन है? मतलब ये जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर हो गई है, और हम जो कह रहे हैं वो पानी पे तैरता हुआ कोई तिनका हो गया है। ये कौन सी बात हो गई? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नकली हिंदू है,
हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू के पीठ में छुरा भोंका है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू उत्तर भारतीयों को जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मारती है उसके साथ गले से गले मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या कहें, हम जो कहें वो कोई नहीं सुन रहा है, वो जो कहें वो पूरी दुनिया सुने। ये कैसा निष्पक्ष? ठीक है, ओके, गौरव भाटिया, अधिकार तो उनको है, वो किसी के पास वोट मांगने के लिए जाए, अधिकार तो है, लोकतंत्र है, वो मौलाना से मांगे या पंडित से मांगे या काजी से मांगे। इसमें आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? या तकलीफ है आपको कि जो आपको लोकसभा में करारी शिकस्त दी इन लोगों ने महाराष्ट्र में? अभी जी मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल इनका अधिकार है किसी से भी वोट मांगे। और ये भी बात सही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो सोनिया सेना के अध्यक्ष हैं और इनका नामाजीकरण हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए, बाला साहब ठाकरे जी श्रद्धेय हैं हमारे लिए। उन्होंने कहा था कि जब विवादित ढांचा गिराया मेरे शिव सैनिकों ने तो मुझे गर्व है इस बात पे। आज इनकी क्या सोच है इस बारे में और महावसूली अघाड़ी की क्या सोच है, ये जानने का हक हमें है कि नहीं है, ये तो बता दे। उद्धव ठाकरे का एक और वक्तव्य चल रहा था, वो कह रहे थे हमारा हिंदुत्व अलग है। नहीं भैया, हिंदुत्व को बदनाम ना करो। हाँ, हिंदुत्व हमारा अलग है। आपको मालूम है जब महावसूली अघाड़ी की सरकार थी और फेसबुक लाइव वाले मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो पालगढ़ के साधु मारे गए थे और चू नहीं कर पाए थे फेसबुक लाइव वाले मुख्यमंत्री। और आप बता सकते हैं, आप बहुत ही एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ी उस वक्त नवनीत राणा जी ने, तो उनपे राजद्रोह का मुकदमा लग गया था। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते थे महावसूली अघाड़ी की सरकार में। तो हिंदुत्व तो ऐसा हो नहीं सकता है। और इसीलिए जब योगी जी जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में हो, ये समझने का तो वो गर्व से कहते हैं। ये जो वीडियो चल रहा है इसके अंदर बीजेपी को क्यों आपत्ति दिख रही है? आपके प्रवक्ता इस पे बयान दे चुके हैं, आपके नेता महाराष्ट्र के इस पे बयान दे रहे हैं लगातार, आज ये हेडलाइन में है, क्यों? जिसमें सचिन अहिर दिख रहे हैं। अभी जी मैं आपको एक बात बताता हूं, आदित्य ठाकरे की जी, मैं आप ये सबको हक है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, आप सबका वोट बैंक जो है साधिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है जालीदार टोपी से आपको वोट मिलेगा? बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसकी तिलांजलि देना चाहते हैं। हम कौन होते रोकने वाले? भाई हम तो गर्व से कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, और हम खड़े हैं कि अगर हिंदू हमारे साथ है तो ये हमारी ताकत है, क्योंकि हिंदू जो है सबको साथ पे लेके मौलाना से वोट मांगने पे आपत्ति नहीं है, लेकिन बटोंगे और कटोंगे से आपत्ति है। हमारा हिंदुत्व ये है अमीश भाई कि हृदय में राम, हाथों को काम। गौरव भाटिया का हिंदुत्व ये है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, किसी के पीठ पर भोग दो फटाफट। ये इनका हिंदुत्व है। अभी हनुमान चालीसा की बात हो रही थी, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, पूरा देश पढ़ रहा है। लेकिन बल जबरी किसी के घर में घुसकर उसको अपमानित करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो अमरावती से जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी उनको हनुमान जी ने दंड दिया और वो चुनाव हार गई। बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत से बहुत सच्चा होता है। नवाब मलिक के प्रचार में पहुंच गए अजीत पवार। बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार प्रचार के लिए पहुंचे। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खबर है। आनंद दुबे, आपका रिएक्शन इसके ऊपर। नवाब मलिक के प्रचार में अजीत पवार। अमीश भाई, ये जो नवाब मलिक है ना, इसको गौरव भाटिया की पार्टी बोलती है कि दाऊद का गुर्गा है। इस दाऊद के गुर्गे के प्रचार के लिए अगर उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो कानून व्यवस्था तो बाप रे बाप किसके भरोसे चलेगी, भगवान ही जानते हैं। ये है इनका चाल चरित्र, चेहरा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नवाब मलिक हमें नहीं चाहिए, नवाब मलिक देशद्रोही है, और उसके प्रचार में अजीत दादा प्रचार। अरे ये तो वही अजीत दादा पवार है ना जिनके लिए बीजेपी कहती थी चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। तो इनका जो कथनी करनी है वो सब पहचान चुके हैं। अब 10-15 दिन का और समय है। ये लोग बाजे गाजे के साथ 23 तारीख को विदा हो रहे हैं, क्योंकि जनता ला रही है लाडली विदाई योजना, बीजेपी की लाडली विदाई योजना। ओके, गौरव भाटिया, आपकी कथनी करनी में फर्क है,
जिस नवाब मलिक के लिए आपने ऐसे शब्द बोले, आज उसके समर्थन में आपके डिप्टी सीएम है। हाँ, एक मुंह में राम बगल में छुरी बता रहे थे, तो मैं ये जरूर कहूंगा, मुंह में राम, दिल में राम, बदन के रोम रोम में राम है हमारे। लेकिन हाँ, आस्तीन के सांप जरूर थे उद्धव ठाकरे। मैं आपको 5 साल पहले ले चलता हूं। अमीर जी, प्री पोल अलायंस था इन गद्दारों से, और इन्होंने पलटी मारी जब प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। तो कौन है आस्तीन का सांप, पहले तो ये जान लीजिए। दूसरी बात, अगर आप आओगे कौन क्या कहता है, तो बाला साहब ठाकरे जी के शब्द बताता हूं। हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। अब अगर हिजड़े झुकते हैं और उद्धव ठाकरे लाचार श्री हो गए हैं, तो क्या बनाता है वो उनका। और दर्द तो हो रहा होगा बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को, जिनको ये देख के शर्म आती होगी कि उनका बेटा अनुसार वो गलत कर रहे हैं। पार्टी आप और शरद पवार के साथ ओके आनंद, एक राजनीति इज अ बिग स्टेटमेंट। आनंद दुबे हैज अ राइट टू मेक हिज पॉइंट। आनंद दुबे देन बृजमोहन श्रीवास्तव। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा जहां भी होगी, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिस राजधर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया, वो लोग राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म धर्म में लोगों को बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और जहरीले बन गए हैं, सांप की तरफ फुफकार रहे हैं। ये देख के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा करा रही होगी। और बाला साहब ठाकरे जी कहते थे बीजेपी को, ये कमलाबाई, ये जो कमलाबाई है, ये हमारे कंधे पर बैठकर बड़ी नहीं हो सकती। इस कमलाबाई को सही औकात दिखाएंगे। वीर सावरकर जी पे अपशब्द कहते हैं राहुल गांधी, उनके बगल में उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। क्या स्टैंड है इनका? गजनी की बीमारी, आनंद दुबे, लेकिन जाति में तो एनडीए बीजेपी नहीं बांट रही है। जाति की बात तो राहुल गांधी कह के आए, वो भी जिस संविधान की वो कॉपी लेके घूम रहे थे वो खाली निकली, वो नोटपैड थी। मतलब एक मजाक बना दिया आप लोगों ने। मतलब आप राहुल गांधी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जाति में बांट रहे हैं। वो सम्मान करते हुए राहुल गांधी पे प्रश्न है, राहुल गांधी तो जाति में बांटने की बात कर रहे हैं कि जाति का जनगणना करवाएंगे हम। संविधान का इतना सम्मान किया, उन्होंने संविधान का इतना सम्मान किया है, उसी सम्मान की वजह से प्रधानमंत्री जी को सदन में माथे से लगाना पड़ा संविधान को। ये राहुल गांधी जी की ताकत है। और राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि अगर कोई वंचित रह गया है, कोई पीछे छूट गया है, समाज में रहने वाला कोई हिस्सा दुखी है, बड़ी खबर, उसको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, अजीत पवार ने चिन्हित करना चाहिए। अजीत पवार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 को। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बटोंगे तो कटोंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। यानी बीजेपी के बड़े नारे से किनारा कर लिया चुनाव से एन पहले अजीत पवार ने। इसके मायने क्या है, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मैं बाइट भी प्ले कर सकता हूं। आइए सुनते हैं अजीत पवार ने क्या बोला। कुछ देर पहले इंटरव्यू दिया है, क्या बोला है? बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता होगा, बटोगे तो कटोगे ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है, वो ऐसी राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देता। उसके अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और बृजमोहन श्रीवास्तव हैं। गौरव भाटिया, इट इज क्या एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। अजीत पवार ने बोला है कि यह नारा यहां तो नहीं चलेगा महाराष्ट्र के अंदर। अमीर जी, जब हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि हम एकजुट हैं और यही हमारा मूल मंत्र है। अगर अजीत पवार जी ने कोई बात कही है, सहसम्मान एक बात कहता हूं, ये मूल मंत्र तो बचपन से सिखाया जाता है। जो भाजपा कह रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे और ना हम बटेंगे ना कटेंगे। आप एक सीनियर प्रवक्ता हैं और एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। अजीत पवार ने इस नारे से किनारा कर लिया है। वो कहा कि महाराष्ट्र में वो नहीं चलेगा। इट इज अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर भारतीय जनता पार्टी। दैट्स द स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट। Why? भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। हम कहेंगे कि मत बटो,
चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो। और मैं इतना ही कहूंगा, अजीत पवार जी की बात का सह सम्मान कहता हूं। ये सोच जो हमारी सोच है उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर इससे साथ में ज्यादा क्यों है? अगर मेल नहीं खा रही है क्या सोच कहूं? तो फिर एनसीपी साथ में क्यों है? मेल नहीं खा रही है सोच तो भाई। आप खुद बोल रहे हैं कि सोच मेल नहीं खा रही है, तो साथ में क्यों है आप? ये तो भारी पर्दे का मैं चुनाव के बताता अंदर। हूँ, ये तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए फिर। हाँ बोलिए। अरे सुनिए, आप सुनिए। यही सवाल वीर सावरकर जी, माफी वीर है, पूछा मैंने। लेके जाइए, अभी यहाँ बैठे हैं। आनंद यही दुबे, सवाल प्रियंका पूछिए उनसे। चतुर्वेदी सबसे अरे एक प्रश्न अब सुनिए, बार बार पूछा अब मैंने ये सुनिए। प्रश्न, और डंके की चोट पे पूछा, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं। अगर ये सोच मेल नहीं खाती तो अलायंस क्यों है ये आज? मैं अपनी वो बात पूरी आप कर लूं। उनको मना करते हैं कि आप प्रचार के लिए मत जाइए। तो नवाब मलिक के, जिसको आप दाऊद का गुर्गा कहते हैं, आपके डिप्टी सीएम आप देवेंद्र फडणवीस, और आशीष शेलार कहते हैं वो दाऊद का गुर्गा है। और आप जाके आपका डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके लिए वहां पे कैंपेन करता है। मतलब कमाल है, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये जवाब पूछेगी भाई जनता। ऐसे नहीं, ऐसे राजनीति नहीं होती देश में। आपको जो कथनी और करनी में एक आपको रखना पड़ेगा। विरोधाभास है गौरव भाटिया। आप जी गौरव अमीश भाई, थोड़ा सा सह सम्मान एक बात आपसे भी कहूं। हमें जैसे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पत्रकारिता करिए, आपको हक है। बिल्कुल। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहना था, मैंने कहा हमारा नारा है बटोगे तो कटोगे। ये हमारी सोच भी है, हम जोड़ेंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा वीर सावरकर नहीं सिखा रहा, लेकिन एक मिनट, एक अनुभव से बोल रहा हूं कि ऐसे राजनीति भी नहीं मत बोलिए। होती। जैसे उद्धव ठाकरे की, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की राजनीति नहीं चल सकती, वैसे ये सवाल है। अब मैं बात तो पूरी कर लूं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रुक करना पड़ेगा अपने, बात तो पूरी कर लूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी का मुझे रुक करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपके अलायंस पार्टनर है, थोड़ा मन मुटाव भी सही, लेकिन उनको भी हक है बोलने का। आज आपने फंसा दिया अमीश भाई। लेकिन ब्रिजमोहन भाई, कोई नहीं है, वो बोले जी ब्रिजमोहन जी, मतलब आप लोगों ने सौगंध खा रखी है कि बीजेपी को आप इस चुनाव में पानी पिला पिला के एम्बैरेस करेंगे। कभी नवाब मलिक के विषय पर, कभी बटोंगे तो कटेंगे के विषय पर। असल में आप साथ हैं किसके? आज सच बता दीजिए हमारे सब पब्लिक के सामने, आप खेल किसकी तरफ से रहे हैं? अमीश जी पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि एनडीए में पूरी तौर से अपने विचारों को और अपनी विचारधारा को पार्टी के साथ लेकर चलने की पूरी तौर से स्वतंत्रता है जी। और उसके अंतर्गत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं कि एक की विचारधारा दूसरे को ऊपर स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं होता जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बात की है, उनका जो नारा है, निश्चित रूप से वो उस पर उनका अपना एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पे वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसका हम लोग आदर करते हैं। लेकिन वहीं हमारे नेता ने जो भी बोला, अजीत पवार, ये कमाल का आदर है। अजीत पवार हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम मैं उस नारे के साथ नहीं हूं भैया। ये कमाल का आदर है, ये कैसा आदर है? उन्होंने ये कहा कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के बीच में शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। तो मतलब बीजेपी गलत ट्रैक पे है उन्होंने, तो मतलब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी गलत ट्रैक पे है। मुद्दा बीजेपी का नहीं अमीश जी, मुद्दा बीजेपी के गलत ट्रैक क्या होने का नहीं है। मुद्दा ये कि बीजेपी ने ऑलरेडी इस मुद्दे को स्वीकार किया हुआ है और इसको पूरा देश जानता है, तो इसको हम लोग भी जानते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला ना कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी, वो आपकी सहयोगी पार्टी नारा महाराष्ट्र में बार बार लगा रही है, तो गलत ट्रैक पे तो हुई, सही ट्रैक तो नहीं मानेंगे ना इसको। अरे उनका ट्रैक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नारा दिया है, उनका विश्वास है इस नारे के ऊपर। आपका विश्वास नहीं है और उस नारे के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। आपका विश्वास इस नारे पे नहीं है। मैंने कहा ना कि हम महाराष्ट्र की जनता, चूंकि अजीत पवार लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, उनको फीडबैक मिला है, तो अगर मतलब बीजेपी गलत ट्रैक है, हम अपने सहयोगी दल को नहीं देंगे तो यानी अजीत पवार को फीडबैक मिला कि बीजेपी का ये नारा सही नहीं है, बीजेपी गलत ट्रैक पे है, यही कहना चाह रहे हैं? ये गलत ट्रैक आप यूज कर रहे हैं। दादा ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दादा ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता
इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब ये जानकारी हमने दी है, उसके बाद हो सकता है हम सब लोग बैठ के इस रणनीति पे फिर से विचार तो मंथन मतलब कर आप सकते हैं। आप पर इसका कह रहे ये हैं कि मतलब बीजेपी को कदापि इस नहीं नारे है पर कि भारतीय पुनर्विचार जनता पार्टी- करना चाहिए बीच चुनाव में। आपको लगता है इस नारे का नुकसान हो सकता है बीजेपी को? अब ये अभी तत्काल इस बात को कहना कि नुकसान होगा या नहीं, ये बात मैं इस पे अभी तत्काल कोई अंदेशा प्रतिक्रिया है नहीं आपको दे नुकसान सकता। होने का? No, लेकिन this मैं is ये big बात one. जरूर कहना यानी चाहता हूं अंदेशा है कि महायुति का गठबंधन अजीत पवार पूरी को तौर से एक अंदेशा साथ है, कि इससे किसी प्रकार का ये इसका नारे का नुकसान हो सकता है। इसके मायने क्या है? देखिए, जो बीजेपी कह रही थी बटोंगे तो कटोंगे, लेकिन यहां तो उनके अलायंस में ही बटना कटना हो रखा है। फराज किदवई, आज खुश तो बहुत होंगे आप। अमीश जी, हम तब से खुश हैं जब से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने जून 2024 में जब से इनसे मुजरा करवाया है। देखिए अमीश जी, अभी दो चीजें हैं। आपने अभी बोला कि राहुल, आपने क्या मतलब बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला कि राहुल जी संविधान के अंदर कुछ सादे पन्ने लिए हुए थे। असल में है क्या, संविधान खाली था, राहुल जी वाला संविधान खाली निकला। सुनिए जी, सुनिए अमीश जी, सुनिए। झूठ भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। अभी आपकी डिबेट में आने से पहले हमारे पास बीजेपी के एक विधायक जी का फोन आया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहने लगे यार एक जरा से झूठ बता दो, मुझे झूठ बोलना है रात में। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो बोले दिन भर जितने झूठ बोलने थे बोल चुके हैं, अब रात वाला झूठ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें। तो हमने कहा भैया हम सच्चे लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। कहले अच्छा हाँ याद आया, मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता या आरएसएस के किसी आदमी से पूछ लूंगा जो रात में झूठ बोलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले झूठ लेने पर अमीश जी कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यानी कि उनका झूठ से ही लेना है, झूठ से ही देना है, झूठ ही इनका भोजन होता है और झूठ ही इनका चबेना होता है। अब देखिए अमीश जी क्या है कि भारतीय जनता, अभी आपने बात की कि अजीत दादा पवार ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे कटेंगे तो नहीं चलेगा। अरे साहब, उत्तर प्रदेश के स्टूल मंत्री ने भी तो यही बोला था कि हमारा ये नारा नहीं है बटेंगे तो कटेंगे। अमीश जी क्या आप भूल गए? और गौरव भाटिया जी हमारे भाई हैं, ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की राजनीति करती है। सुन लीजिए, का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की राजनीति करती है। पुराने तो आदमी गौरव अमीश जी भाटिया जब सपा पे होते थे तो इस तरह का बयान देते थे, लेकिन अब गौरव भाटिया अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके मजबूत सिपाही है। ओके गौरव भाटिया, चलिए कोई बात नहीं, उत्तर दे दूंगा। जी गौरव जी। अरे पूरा नहीं हुआ अमीश जी, अभी तो शुरुआत हुई है। पहले तो हाँ, सबसे पहले तो आधे मुख्यमंत्री जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आधे मुख्यमंत्री, लोग कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो सब कहते थे आधा कौन है? तो कहते थे वो वाले अखिलेश यादव जो मुजरा करते हैं। और मुजरा कैसा करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए 2012 में गद्दी पे बैठे, 17 में रिपोर्ट कार्ड आया, फेल हो गए। 17 के बाद मुजरा करे जा रहे हैं। कभी कहीं मुजरा करते, कभी मोहित खान मुजरा करा देता है, कहते हैं डीएनए चेक कराओ। कभी हमने देखा अबू आजमी मुजरा कराते हैं, बगल में खड़े होते हैं, मुजरा करवाते हैं, कहते हैं 2 सीटें हैं 7 कर दो, औकात नहीं है किसी की कि बुरी तरह देख ले, मुजरा कर रहे होते अखिलेश यादव। और मेरे को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, जब तक मैं समाजवादी पार्टी में था ना साइकिल टूटी थी ना टायर पंचर थे, और मेरे जाने के बाद आपको मौका तो मिलने लगा जनाब। वरना जब मैं अंदर मुलायम सिंह यादव जी से और अखिलेश यादव से बात करता था, आप कमरे के बाहर चप्पल उठाए खड़े रहते थे, अंदर नहीं बैठ पाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो दर्द हो गया है इनको। आप बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, कृपया करके, मैं कृपया करके। अच्छा अमीश जी, ये गलत बात है कि नहीं है? मैं इनकी बारीक में नहीं बोला, सुना मैंने इनकी बात, इतनी इज्जत दी, अब बीच में बोल रहे हैं। देखिए इनको दर्द क्या है, ये जानते हैं 9 की 9 सीटें ये हारने वाले हैं। और आप बताइए, भीख का कटोरा लेके महाराष्ट्र में मुजरा कर रहे थे और इन्होंने सीटें मांगी महावसूली अघाड़ी से। महावसूली अघाड़ी ने ठेंगा दिखाया, उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ो, तुम्हारी टूटी साइकिल पंचर टायर, तुम्हें सीटें देंगे, तुम्हारी ये हैसियत है।
और इसीलिए महावसूली अघाड़ी में सीटें नहीं मिली। अब बताइए इंडी अलायंस, ठीक है, जवाब ओके, जवाब जरूरी है। फराज किदवई, सपा प्रवक्ता। ओके, गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट फॉर 2 मिनट्स। फराज किदवई। यस, थैंक यू। देखिए अमीश जी, आज ये तो क्लियर हो गया न्यूज 18 जैसे बड़े चैनल पे कि गौरव भाटिया ने ये साबित कर दिया कि इस देश में अगर जो है एहसान फरामोशों के ऊपर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो गौरव भाटिया जी उसके हीरो होंगे। हाँ, मुझे नाज है कि मैं नेताजी के चप्पल उठाता था, हाँ मुझे नाज है कि मैं नेताजी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन वही नेताजी जिन्होंने आपको महाधिवक्ता बनाया, वही नेताजी जिन्होंने आपको सुनने की हिम्मत रखिए, वही नेताजी जिन्होंने आपको राज्यसभा से एमपी बनाया, उन्हीं नेताजी के बारे में आज आप क्या क्या बोल रहे हैं। अरे सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अमीश जी, मैं चुनौती देता हूं गौरव भाटिया जी को, हमने इनको सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी के आगे मुजरा कर करके अगर एक सभासद का टिकट ले आएंगे तो मैं टीवी पर जाना छोड़ दूंगा। 7 साल से मुजरा कर रहे हैं ना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे। अब उत्तर दीजिए। सभासद का टिकट लाओ गौरव भाटिया, हमने तुम्हें सांसद बनाया, हमने तुम्हें महाधिवक्ता बनाया, हमने तुमको प्रवक्ता बनाया। जो तुम तलवे चाटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनको कल तक तुम बोलते थे, क्या बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, आरएसएस जो है वो नफरत फैलाने का एक टूल है। मैं बताता हूं, मैं चुनौती देता हूं। ठीक है, आपकी चुनौती। गौरव भाटिया। पहली बात आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की करी। जब वो जीवित थे, पार्टी छोड़ने के बाद भी मैं उनके पैर छूता था, क्योंकि वो मेरे लिए सम्मानित थे और रहेंगे। लेकिन एहसान फरामोश कौन है ये बताएंगे अगर इनमें बुद्धि है तो। अखिलेश यादव की गर्दन सीबीआई ने पकड़ी हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनको बचाने वाले मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैं खुद था। और उसके बाद इतने बड़े एहसान फरामोश निकले कि वो दगा देते हैं अधिवक्ताओं को, जो सम्मान अधिवक्ताओं के लिए मांगा वो पूरा नहीं कर पाए। अगर कोई वकील अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है, ये गलत बात है अमीर जी, ये गलत बात है। डॉक्टर अपने पेशेंट पर एहसान नहीं करता है, ये गलत बात है। डॉक्टर पर्सनल मैटर हो रही है, मुद्दे के ऊपर आइए। विवेक अभी तक बोले नहीं है। इट्स बीन 28 मिनट। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। क्या बात करते हैं? ठीक है, फराज किदवई, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई, माय हम्बल सबमिशन, इट इज नॉट अ पर्सनल बैटल बिटवीन यू एंड गौरव भाटिया। आप दोनों मेरे लिए सम्मानजनक मेहमान हैं। ओके गौरव, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। सुनिए एंड देन क्लोज दिस चैप्टर। हाँ, पर्सनल टिप्पणी पहले इन्होंने करी और अब मैं औकात दिखाता हूं इनको, इनकी भी। एक दिन वो भी आएगा, गौरव भाटिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा में तो बन सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में तुम केवल अखिलेश यादव की चप्पल उठाओगे, और यही फर्क है। और योग्यता बोलती है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूं, और एक दिन अखिलेश यादव को भी दिखाऊंगा राजनीति में कि उनकी हैसियत क्या है। और ये इस वजह से है क्योंकि मुझे यकीन है अपनी काबिलियत पे, अपनी ईमानदारी पे, अपनी निष्ठा पे, और भाजपा की जो सोच है वो आगे बढ़ा रहा हूं, और गर्व से, क्योंकि हम हिंदू अस्मिता की बात करते हैं और ये हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। ये फर्क है। सभासद का मैं बता रहा हूं। नहीं, ठीक है, आपको सभासद का टिकट। अरे वोट जिहाद करने वालों, बने वोट जिहाद क्या होता है बता देना। ठीक है, एक सेकंड। वोट जिहाद बोला था विवेक, पॉलिटिक्स जो है उसमें कन्वीनियंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये क्या कन्वीनियंस है जिसमें संविधान के खाली पन्नों के साथ उसको संविधान बना लिया जाए? मतलब इससे बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट क्या होगी इंडिया अलायंस के लिए कि महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के अंदर खाली पन्नों वाला संविधान लेके घूम रहे हैं आप लोग। बचता क्या है बचाने को, छुपता क्या है छुपाने को? पहले नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। माई बेस्ट विशेस टू माई डियर फ्रेंड गौरव भाटिया फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। हम तो चाहेंगे जरूर बनो भाई, आप मित्र हो और हमें खुशी भी होगी, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाते हैं संविधान के ऊपर। देखिए, एक क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है वो ये है कि ओनली द फर्स्ट पेज, वो खोलने के बाद जिल्द को जो पहला पन्ना ब्लैंक होता है उसके बाद लिखावट शुरू होती है, उसको दिखा करके बीजेपी एक स्टंट करने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा था नहीं। ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, मेरे तो हिसाब से डेलिबरेटली भैया ब्लैंक पेज लेकर के जाओ पब्लिक के बीच में,
और उनको बोलो अरे कि क्या बात कर रहे हैं आप? के साथ ये blank sheet Deliberately होने जा रही भारत है। का संविधान अगर लिख ये के लोग फिर से बोलो महाराष्ट्र और में उसको आ गए। खाली पन्ने लेके जाओ, हाँ। ये फ्रॉडगिरी का अरे काम होता है सर। मतलब उसको भारत का हाँ, संविधान ये- लिखो और अरे अंदर खाली भाई, पन्ने फ्रॉडगिरी नहीं। लिखो। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, ओके, लेट मी गेट एनडीए पर्सपेक्टिव। ये सिंबोलिज्म, अरे भाई पूरा तो बोलने दीजिए। जी जी जी। नहीं, ये सिंबोलिज्म ये दिखाएगा पब्लिक के बीच में कि ये अंबेडकर के संविधान के साथ होने क्या जा रहा है। ये कमाल की बात है। अब जो इस लॉजिक केंद्र से में मैं बैठी बोलूं, है और अगर गलती से लोगों को पानी की बोतल दो, लेकिन उसमें पानी ना दो। होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंदर से लोगों को समाचार। पानी की बोतल दो, उसमें पानी ना दो। हाँ, कमाल की बात है ये। ओके अमित जी, नहीं ये जो अमित जी, नहीं आईएनडीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में खाली पन्ने हैं और एनडीए के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 सेक्शंस हैं, आर्टिकल हैं। हम लोग संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, उसका ही परिणाम है कि आज हरियाणा में जनता ने पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया आईएनडीआई को। पहले तो और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजमोहन जी पहले तो ये जीत के आई। क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या मुसलमान वोटर अजीत दादा पवार के लिए इंपॉर्टेंट है या आप बड़ी सिर्फ खबर, नफरती बड़ी खबर। हिंदुत्व के एजेंडे अमित को मालविया बीजेपी के बीजेपी के करोगे? आईटी हेड ने बड़ा हमला किया है कांग्रेस पर। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। खाली पन्नों वाले संविधान पर अमित मालविया का ये जोरदार अटैक है। अंबेडकर का अस्तित्व मिटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये बहुत बड़ा हमला है महाराष्ट्र चुनाव से पहले। क्या ये भारी पड़ेगा? मैं सीधा विवेक आपका रुख करता हूं, आनंद दुबे आपका रुख करता हूं। विवेक, 10 सेकेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये खाली पन्ने वाला संविधान भारी पड़ने वाला है? विवेक, 10 सेकेंड्स। अमित जी, बहुत गंभीर प्रश्न पूछा बिल्कुल है नहीं इन्होंने। पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे। इस बात की पुष्टि तो अजीत पवार ने कर दी है। अजीत दादा पवार बोल चुके हैं कि नफरती एजेंडा मत चलाओ भैया। देखिए, अजीत पवार ने जो बोला वो हमने दिखाया, लेकिन अभी विषय ये है, बटेंगे तो कटेंगे, चलेगा नहीं। क्या खाली पन्नों वाला संविधान चलेगा ना उन्होंने एक तरीके से? खाली पन्नों वाला संविधान चलेगा? क्या बाबा क्या भीमराव अंबेडकर साहब का अरे खाली पन्ने हो जाएंगे ये सरकार ज्यादा लंबी चली तो। संविधान ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आरोप तो ये ये हम सचेत कर रहे हैं पब्लिक को। सचेत कर रहे हैं? बिल्कुल, अरे कोई आरोप नहीं है। सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना कौन चाहता है और मनुस्मृति कौन लाना चाहता है। पूरा देश जानता है, माइनॉरिटी यहाँ खड़े होकर के क्लैरिफिकेशन देना करो भाटिया। बृजमोहन श्रीवास्तव। अमित जी, इन्होंने जो प्रश्न किया मुसलमानों को लेकर, ये इसलिए कि इनके दिमाग में यही जहर बसा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर ये सारे देश के अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कह दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश का नागरिक, मतदाता के रूप में, देश के नागरिक के रूप में हम उसको धर्म और जाति में बांट के नहीं देखते। ये सारा काम आईएनडीआई के लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि इस मुद्दे के ऊपर लगातार बहस हो रही है। ठीक है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, एनडीए के अंदर क्या एनडीए किसी को भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं देखता। मिटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन मतलब निश्चित उद्धव रूप ठाकरे से जी भी थे, आनंद दुबे उस मंच के ऊपर। खाली संविधान की कॉपियां क्यों? अमीश भाई बताइए, मैं स्वयं उस मंच के ऊपर था। ठीक राहुल गांधी जी के पीछे मैं बैठा था। राहुल गांधी, एक मिनट शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए सब लोग। कल उस मंच पर बीकेसी में मैं स्वयं था, राहुल गांधी जी के पीछे बैठा था। राहुल गांधी जी उस संविधान की पुस्तक को अपने साथ लाए थे और अपने साथ लेकर चले गए। ये जो भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुस्तक बुक दिखा रही है, वो हो सकता है षड्यंत्र करके कोरे कागज की बुक उन्होंने बनवाई है ताकि कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को बदनाम किया जा सके। राहुल गांधी जी की बुक को बीजेपी कहां से ले गई? अरे कांग्रेस खुद कह रही है कि हमने नोटपैड बांटा है। कहां से पा गई? तो नोटपैड पे एक सेकेंड, तो नोटपैड के ऊपर आप भारत का संविधान क्यों लिखेंगे? अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी ने बुक दिखाई थी उसमें तो सब कुछ संविधान लिखा था। नहीं, देखिए, एक बात सैक्रोसेंट होती है, भारत का संविधान है तो उसमें संविधान ही होना चाहिए। अगर नोटपैड है तो उसको आप नोटपैड में लिखिए, लाल डायरी में लिखिए, हरी डायरी में लिखिए या पीली डायरी में। अरे तो नोटपैड, अरे तो मैं फिर वही कह नोटपैड रहा हूं लिखिए ना कि उसको। नोटपैड अलग है, संविधान अलग है। उन्होंने जो दिखाई थी वो कांग्रेस संविधान तो की कह रही है वो थी। नोटपैड था। कांग्रेस कह रही है जो हमने लोगों में बांटा वो नोटपैड था, तो उसमें भारत का संविधान क्यों लिखा? अरे उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा करीब रहता है। अरे तो दिल के करीब वो अपने, अब आप लोग उसको मैं ये कह रहा हूं, जो राहुल गांधी के संविधान पकड़ा होगा वो उनके दिल के करीब होगा, लेकिन जो पब्लिक ने संविधान पकड़ रखा, जो पब्लिक को आपने संविधान पकड़वाया वो खाली था। इसे फ्रॉड कहते हैं जी। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं। गौरव भाटिया है, जब वो नोटपैड है तो लिखने के ही काम आएगा ना।
तो भारत का संविधान क्यों अच्छा, लिखेंगे? एक बात बताइए। आनंद दुबे अभी कमाल जी, की आप बात कर रहे हैं, अगर वो नोटपैड है तो उसको भारत का संविधान क्यों कमाल लिखेंगे? करते हो यार। ये तो अपमान है अंबेडकर साहब अरे का। तो अगर मैं ऐसा वही हुआ कह है रहा तो हूं ना कि भारत का संविधान अलग होता है, नोटपैड अलग होता है। आप इससे जोड़िए मत, संविधान का सम्मान करिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान लाल डायरी की करिए। कॉपी में भारत का संविधान आप लिख के अंदर संविधान का खाली पन्ने सम्मान थे। नहीं करते, आप लोग नोटपैड को संविधान से जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल अरे नहीं, संविधान की गरिमा ये है, जो उसका सम्मान तस्वीरें करिए चल रही ना। है, उसमें लिखा है भारत का संविधान और अंदर नोटपैड है। आनंद भाई कुछ भी बोलो, कांग्रेस बोल चुकी है, कांग्रेस अब मैं इसको अपनी बोल बात चुकी है। रखूं। अब गौरव भाटिया। से कुछ नहीं होगा, वो कांग्रेस की हकीकत देश के सामने आ गई। गौरव भाटिया, नो दिस इज इंपॉर्टेंट। गौरव भाटिया, बीजेपी के साथ हो कि महाविकास के साथ हो, पहले ये बताओ। देखिए ऐसा है अमीर जी, क्यों ये राहुल गांधी ने किया मैं आपको बताता हूं। उनके साथ भी तो नाइंसाफी हुई है। सोनिया गांधी जी ने उनको खोपड़ी दी, खोपड़ी के अंदर बुद्धि नहीं दी। तो ऐसे ही राहुल गांधी ने ऊपर संविधान तो लिख दिया, अंदर संविधान था ही नहीं। और करना क्या चाह रहे मैं आपको बताऊंगा। धोखा कैसे देते हैं, ऊपर लिखा संविधान और अपने मुसलमान जो वोटर हैं उनको देंगे किताब, अंदर शरिया लिख दो। कोई पकड़े तो ऊपर से दिखाओ कि यह है देखो संविधान, और अंदर लिखा है ला इल्ला इल्लल्लाह, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पकड़े जाओ तो कहो देखो संविधान है हाथ में, अंदर लिखा है काटो। तभी तो हम कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। और एक बात और कह दूं, राहुल गांधी ने कब संविधान का सम्मान किया है? आपको याद है ऑर्डिनेंस आया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। क्या वो फाड़ सकते थे वो ऑर्डिनेंस? वो संविधान का सम्मान था। संविधान की बात करते राहुल गांधी। ये कमाल का संविधान का सम्मान है आप लोगों का। यूनिफॉर्म ये तो इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से भारी पड़ेगा। क्या जवाब देंगे आप पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को? क्या मैसेज जाएगा? देखिए नहीं अंबेडकर साहब का ये अपमान नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज, ये अंबेडकर साहब का क्या घोर अपमान नहीं है? मेरे मित्र, माय लर्नेड फ्रेंड नहीं है, मेरे लर्नेड फ्रेंड गौरव भाटिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्लीज रेस्पेक्टफुली उनके बारे में बात करिए जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल I cannot respect a leader who doesn't respect the constitution of India. अगर वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं, मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा। हाँ, वो इस लायक नहीं हमारी है। वो इस लायक नहीं है। और आपकी हमारी कैसे और आपकी उनकी जो हिम्मत हुई आइडियोलॉजिकल ऊपर लड़ाई है, संविधान सुनिए, लिख के हमारी और अंदर आपकी कोरे जो कागज आइडियोलॉजिकल डाल दिए। और अब वक्त है एक बड़ी खबर का, यानी एक ब्रेकिंग स्टोरी का। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है, जो 370 का हाल हुआ वही कांग्रेस का हाल होगा। यह बड़ी स्टेटमेंट है। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, पहले संविधान के खाली पन्ने और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरह से आपके अलायंस पार्टनर 370 की बहाली के लिए लगे हुए हैं, जो हो नहीं सकता। योगी कह रहे हैं जो 370 का हाल हुआ वो कांग्रेस का होगा। हाँ भैया, 370 हटने के बाद भी अमीश जी वेरी रेस्पेक्टफुली, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई है, इनकी नहीं आई। इनके तो 0 सीटें आई है कश्मीर में, ये रिजेक्टेड हैं। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे थे, ऐसा ना हो कल ये बीजेपी की रैली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंदर डोनाल्ड ट्रंप के कहे हुए वाक्य लिखे हों। ठीक है, ऐसा ना हो। मुझे तो इनसे ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया तो जी, गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि जो राहुल गांधी भारत में रिजेक्टेड हैं क्योंकि 3 चुनाव हार चुके हैं, उनको प्रेम पत्र आ रहा है यासीन मलिक की पत्नी का पाकिस्तान से। अब आप अमीश जी ये बताइए, ये जो पाकिस्तान में लोग हैं वो हमेशा राहुल गांधी में ही अपना रहनुमा क्यों ढूंढते हैं? और अनुच्छेद 370 पे कह दूं, ये कहते थे हटा के दिखाओ, अब हम कह रहे दम है तो वापस ला के दिखाओ, क्योंकि उसको गाड़ चुके हैं। अब वो कभी भी वापस जीवित नहीं हो सकता है। और जो असेंबली में हुआ जम्मू कश्मीर की, वो असंवैधानिक है। 20 सेकंड। इट इज अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया अलायंस। खाली पन्ने संविधान के, बड़ा संविधान चलाते थे, पन्ने खाली हैं। देखिए अमीर जी, भारत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब से रही है जब से के.एस. सुदर्शन जी ने 13 मार्च 2000 को हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से कहा था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर देना चाहिए।
भारत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब से रही है जब 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में हमारे उपराष्ट्रपति जी ने जो एम्बैरेसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी एम्बैरेस हो सकती है, विचारधारा एम्बैरेस हो सकती है, देश एम्बैरेस नहीं हो सकता। सर माफ करिए, मुझे भारत एम्बैरेस नहीं हो सकता, मैं एग्री नहीं करता इस फिलॉसफी से। यू आर अ गुड स्पीकर बट आई डोंट एग्री विद दिस। माय कंट्री कांट बी एम्बैरेस्ड, एज सिंपल एज दैट। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। सत्य और तथ्य की अब बात कर लेता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को जमकर धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे के कॉलर पकड़कर खींचा गया, नौबत हाथापाई तक आ गई। व्यूअर्स, सदन में मार्शल्स बुलाए गए और कुछ विधायकों को उठाकर बाहर ले जाया गया। ये तस्वीरें देखिए। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों ने इसका खुला विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक विरोध करते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उसके हाथ से यह देश विरोधी बैनर छीन लिया। इस दौरान धक्का मुक्की और हाथापाई में 3 विधायक घायल भी हुए। बीजेपी का आरोप है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की वापसी के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया वो भारतीय संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेहद अपमान है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार आदिवासी समाज को मिल रहे अधिकारों के खिलाफ है। यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया अलायंस दलित और पिछड़े समाज का घोर विरोधी है, क्योंकि उसको मिल रहे अधिकार वो वापस छीनना चाहती है। 370 के खात्मे से जो समानता का अधिकार जम्मू कश्मीर की महिलाओं को मिले हैं, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार उन्हें भी छीनना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 370 की वापसी से जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद, आतंकवाद की आग को ये लोग सुलगाना चाहने का प्रयास कर रहे हैं? सत्य और तथ्य यह कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और हड़ताल की घटनाओं में बहुत कमी आई है और लगभग बंद हो गई है। 2024 में जून तक 1 करोड़ 10 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर गए थे। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की हर साल 15% इजाफा हो रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व बेखौफ होकर मनाया जाता है। लाल चौक पर तिरंगा शान से लहराया जाता है। गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा जाता है। 30 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकलता है और 90 के दशक के बाद सिनेमा घर फिर से खोले जाते हैं। क्या यह विकास, तरक्की और शांति की निशानी नहीं है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 370 के पैरोकारों की आखिरकार मंशा क्या है? आप सोचिएगा जरूर, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस चाहते क्या है? तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में व्यूअर्स इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।